move on to Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, Shloka reading and understanding. And today's Shloka is 14.14. Let's begin. Yada sattve pravaddetu pralayam yati dehabrit tadottama vidam lokhan amlan pratipaddate. Once again. Yada sattve pravaddetu pralayam yati dehabrit tadottama vidam lokhan amlan pratipaddate. Hare Krishna Mataji. Yes, Tara Mataji. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देवव्रत तदोतं विदां लोका नमला प्रतिपद्यते। Okay, Mataji. Thank you so much, Mataji. Beautiful, very nice. Yes, Asha Mataji. हरे कृष्ण। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहवृत् ततो तं विद्यां लोकान् अम्लान् प्रतिपद्यते। Very nice, हरे कृष्ण Mataji. Hare Krishna Mataji. Then pranam. Yes, Meetu Mataji. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। Then pranam Mataji. यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभूत ततो तं विद्यां लोकानां तदा प्रतिपद्यते। Yes, Mataji. जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती। Okay, Mataji. Thank you so much. यदा सत्वे प्रवृद्धेतु, जब सतोगुण की वृद्धि में आगे आता है प्रलयम याति देहभृत, मतलब मृत्यु को प्राप्त होता है मनुष्य। तदोत्तम विदाम लोकान, तब उत्तम करने वाले लोगों को अम्लान प्रतिपद्यते, मतलब निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि प्राप्त होता है। यानी कि जब यह मनुष्य सद्गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। सब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अभी तो गुणों की बात हो गई कि जो गुण का क्या प्रभाव होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके बाद में ये वाली बात हो गई कि जब हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर कौन सा वाला गुण ज्यादा हाईलाइटेड है, हमें कैसे पता चले, ये वाली बात हो गई। अब ये है कि जब व्यक्ति जिस गुण में रहकर अपना जीवन यापन करता है तो एंड में उसको क्या गति प्राप्त होती है, अब ये वाली बात शुरू हो रही है। तो जब कोई सतोगुण में मरता है तो फिर वो, कृष्ण कह रहे हैं, वो हायर प्लैनेट्स पे जाता है। ठीक है, तो अब जैसे हम कहते हैं कि वो स्वर्गीय सो एंड सो कह देते हैं, है ना, तो हमारे कह देने से कोई स्वर्गीय सो एंड सो नहीं हो जाता। वो किस लोक में जा गया है हम नहीं जानते हैं। यदि से तो व्यक्ति ने सतोगुणी हो करके अपना जीवन पूरा व्यतीत किया है। सतोगुणी होने का मतलब है कि उसने सारे अपने इंद्रियों से सतगुण ही करे हैं। मतलब कि मुख से उसने गंदा नहीं खाया है, अपने कान से गंदा नहीं सुना है, इंद्रियों को उसने शुद्ध रखा है और शुद्ध रख करके उसने भक्ति करी है, तब जाकर के वो सतोगुणी व्यक्ति कहलाता है। और जब सतोगुण में वो अपना मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो सतलोक में, मतलब वो हायर प्लैनेट्स में वो जाता है। तो इस तरीके से होता है। तो अगर हम पूरा ये प्लैनेटरी सिस्टम देखते हैं जो कि कैंटो 5 में बहुत अच्छे से आता है, तो हम जो प्लैनेटरी सिस्टम देखते हैं उसमें देखते हैं कि यहाँ पर 14 लोक हैं। तो ऊपर 6, 7वां पृथ्वी और नीचे 7 और हैं। तो पृथ्वी जो है वो बिल्कुल बीच में आता है। इस तरीके से होता है। तो अब जो मोड ऑफ गुडनेस में रहता है या जो सतोगुण में जो जीवन अपना व्यतीत करता है तो वो हायर प्लैनेट्स में जाता है, ऊपर के प्लैनेट्स में जाता है, मतलब अर्थ के से ऊपर जो प्लैनेट्स है उनमें जाता है। जो मोड ऑफ पैशन में, जो रजोगुण में जो रहता है, जिसको बहुत कार्य करना होता है, बहुत कुछ करना होता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने और अपनों के लिए जो करना होता है, तो जो मोड ऑफ पैशन में रहता है फिर वो इसी पृथ्वी पे वापस लौट के आता है। और जो इग्नोरेंस में रहता है फिर उसको क्या होता है, वो लोअर स्पीशीज में जाता है, मतलब पशु योनि में वो जाता है। ठीक है, तो इसका कोई वो नहीं है कि अगर हमको मनुष्य योनि मिल गई
तो आने वाले टाइम में भी हमको मनुष्य योनि ही मिलती रहेगी। इसका कोई कोई वो कोई बिल्कुल प्रमाण नहीं है कि ऐसा ही होता है, परंतु जो लास्ट मोमेंट में, जो लास्ट ब्रेथ में, जो हमें गुण में हम रहते हैं या जो हम भाव में हम रहते हैं, फिर हमें वही बॉडी हमको प्राप्त होती है। जैसे कि अगर हमें बहुत सोना पसंद है, तो लोअर कॉन्शियसनेस में हम जाएंगे, तमोगुण की एक्टिविटी लोअर कॉन्शियसनेस में टॉर्टोइज बन सकते हैं कुछ भी। बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति और या मीटिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा में रुचि है, तो जैसे कबूतर, पिजन, बहुत अपने आप को डिफेंड, मतलब अटैक डिफेंड, तो फिर कार्निवोरस, बहुत मीट खाना है टाइगर, बहुत स्विमिंग करते रहना है मछली। तो ये सब बहुत जो हम कर रहे हैं ना, अभी हम सोच सकते हैं कि हम अगला हम क्या तैयारी कर रहे हैं अपनी, तो ये हमारे अंदर ही है कि हम क्या तैयारी करें, किस तैयारी में हम अपने आप को, अपना टाइम को दे रहे हैं। ठीक है, तो अब सतोगुण जो होता है, जो जैसे होता है ना कि मरने के बाद मोक्ष प्राप्त, तो एक्चुअली जीते जी जो मोक्ष ले लेता है ना, वो ही मरने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त होता है। ठीक है, तो जीते जी जो सतोगुणी व्यवहार में रहता है, जीते जी जो सच को ज्ञान में रहता है, मतलब जो जो चीज जैसी है उसको उतना ही पकड़ता है। ठीक है, जिस चीज से हमारी भक्ति आगे बढ़ती है उसको पकड़ता है, जो चीज से भक्ति नहीं बढ़ती उसको छोड़ देता है, अगली चीजों को वेस्ट ऑफ टाइम समझता है। ठीक है, अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि सिर्फ भक्ति करनी है और हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारे जो संबंध है उनका पालन नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि एंजॉय नहीं करना है, खुश नहीं रहना है, मजे नहीं कर, सब कुछ करना है, परंतु एक भक्त बन के भी तो कर सकते हैं हम। एक वो राक्षस प्रवृत्ति में भी, आसुरी प्रवृत्ति में भी वही कार्य कर सकते हैं, और एक रजोगुनी प्रवृत्ति में भी वही कार्य कर सकते हैं, और एक सतोगुनी प्रवृत्ति में भी वही कार्य कर सकते हैं। क्या दिक्कत है? तो हमें क्या करना है, सतोगुनी की तरफ अपने आप को बार बार पुश करना है। ठीक है, अब जो इस तरीके से करता है वो मृत्यु के वक्त भी सतोगुण में ही रहता है। अगर हम सोचे कि हमने हर वक्त पाप के काम करें, तो जरूरी नहीं कि हम शॉर्टकट लेके जब हमारा मरने का टाइम आएगा तब हम बिल्कुल उस टाइम पे सतोगुण में आ जाएंगे, या उस टाइम पे हम भगवान का नाम याद कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि उस टाइम हमारा क्या स्थिति हो, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने बहुत पाप करा और लास्ट मोमेंट में उसने भगवान का नाम लिया और उसको सदगति प्राप्त होगी, ऐसा हुआ है, परंतु वो बहुत बड़ा रिस्क है। वो बहुत बड़ा, हमारा आगे सामने का एनवायरनमेंट कैसा हो, आसपास हमारे कैसे लोग हो, उनको कितना ज्ञान हो, हमारी क्या अवस्था हो, हम कहाँ पर हैं, किस अवस्था में हम नहीं जानते, तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसीलिए सेफ ये होता है कि हम सत्वगुण में रहते हैं, फिर जो अंत समय आता है तभी भी हम सत्वगुण का ही हमें व्यवहार रहता है, और फिर बाद में भी हमें सतलोक की प्राप्ति होती है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर युद्ध भूमि में मृत्यु होती तो स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। ये कहाँ पे कहा गया है? महाभारत में स्त्री पर्व आता है, उस पर्व में अध्याय 26 में युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से कहा, जब वो बहुत व्याकुल हो रहे थे कि युद्ध में कैसे सब चले गए क्या, तो युधिष्ठिर फिर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जो उत्साह से युद्ध में लड़ता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, यानी कि इंद्रलोक, स्वर्ग लोक इस इंद्रलोक, हाँ, इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो अप्रसन्न होकर के युद्ध करता है और तो शरीर छोड़ता है, उसे गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से जो युद्ध में विमुख होकर के, मतलब मन नहीं, विमुख होकर के लड़ता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, यक्ष लोक की प्राप्ति होती है। और जो वीरता से लड़ता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो ये एक्सेप्शन होता है। तो इसमें उसने अपने कर्तव्य का पालन करा है और फिर वो वीर गति को प्राप्त हुआ, तो ये होता है। एक स्टोरी भी मैंने सुनी है, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि एक बार एक बैल होता है, वो गड्ढे में गिर जाता है। बैल एक्चुअली तमोगुणी होता है, गड्ढे में गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त होने की उसका समय आ जाता है। उसी वक्त वहां से एक वैश्य निकल रही होती है, प्रोस्टिट्यूट वैश्य होती है, निकल रही होती है। उसके पास एक तोता होता है। वो तोता वैश्य को हमेशा, हर दिन, हर वक्त गीता का पाठ सुनाया करता है। जब वैश्य ने बैल की ऐसी स्थिति देखी, तो वैश्य ने अपने सारे पुण्य जो थे, जो गीता पढ़ने के जो पुण्य जो है, वो उसने बैल को दे दिए। और बैल को फिर क्या हुआ, उसको ब्राह्मण की शरीर, नेक्स्ट शरीर जो प्राप्त हुआ, वो ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ। तो वैसे बैल तमोगुणी है, परंतु अंत समय में उसको कृपा हो गई, तो उसको क्या प्राप्त हो गया, ब्राह्मण शरीर प्राप्त हो गया। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि ना कि
अगर जीवन भर पाप करा है, अंत समय में अगर हमें भगवान का नाम मिल जाता है, अगर हमारी वो कॉन्शियसनेस में आ जाता है भगवान का नाम, तो भी हमारी गति मिल जाती है। पर ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, इसलिए हमें चूज करना है, हर वक्त सतोगुण को ही चूज करना है, ठीक है। तो तभी इसलिए भारत में, हमारे इंडिया में होता है ना, जब जब ऐसे किसी का लास्ट मोमेंट आ रहा होता है, हमें लगता है लास्ट मोमेंट आ रहा है, तो हम काफी कुछ तैयारी कर लेते हैं। ये जो गुण है ये भारत में है, ये हम लोग ऐसे कर पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सनातन धर्म को मान करके हम चलते हैं। तो जैसे जिसकी मृत्यु को जो प्राप्त होता है या होने वाला है, तो तुलसी का दल या गंगा जल लगा देते हैं, जीभ पर राम का नाम लिख देते हैं, या आसपास भगवत गीता या भागवतम या कोई पाठ चला देते हैं, कुछ चला देते हैं। उस जो व्यक्ति है उसको चित्र दिखाते हैं कि आप ये फोटो देखो, चित्र देखो, जिससे कि आप बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो एटलीस्ट थोड़ा अगर देख सकते तो कॉन्शियसनेस में वो चित्र जाए। और भगवान को अर्पित की हुई माला उसको पहना देते हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ होता है कि भगवान जो है ना, उन्होंने कह ही दिया है कि अगर लास्ट मोमेंट पे मेरा नाम ले लिया तो तुम्हारी गति है। और भगवान इस चीज से नहीं पलटते। हम तो पलट जाते हैं, कभी हम अच्छे हैं, कभी हम बुरे हैं, कभी उसने ऐसा करा तो हम वैसे हैं। भगवान उसने ऐसे नहीं, भगवान ने करा है यदि से तो तुम सत्वगुण में रह रहे हो, तो लास्ट में मैं तुमको रिसीव करता हूँ। और अगर तुमने किसी भी वजह से नाम ले लिया है तो भी मैं तुमको रिसीव करता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो अच्युत है। So this is the understanding, or this is the benefit of staying in Sat Gud. तो सतगुण में रहने का ये benefit है। हरे कृष्णा, this is the understanding from today's श्लोका। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।